कहते हैं कि कयामत का दिन होगा, मैदान महशर सजी हुई होगी, लोगों का हिसाब किताब हो रहा होगा, नामे यामाल लोगों को उनके हाथ में दे दिए जाएंगे, नेक लोगों को उनके राइट हैंड में सीधे हाथ में, और बदकारों को बुरे का अमल करने वालों को उनके लेफ्ट हैंड में यानी उनके उल्टे हाथ में नामे यामाल दे दिए जाएंगे। कुछ लोग खड़े होंगे, अभी उनको नामे यामाल नहीं मिले होंगे, ये तहज्जुद गुजार होंगे, नमाजें इनकी कभी नहीं छूटी होंगी, फजर की नमाज भी इनकी कभी तर्क नहीं हुई होगी, अजान से पहले ये मस्जिद में पहुंचने वाले लोग होंगे, हाजी होंगे, नमाजी होंगे, मौलवी होंगे, अभी इनको इनके हाथ में नामे यामाल नहीं मिला होगा, लेकिन इनको उम्मीद होगी हमने तो बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, बड़े रोजे रखे हैं, बड़ी इबादतें की हैं, फरिश्ता जब मुझे मेरे हाथ में नामे यामाल देगा तो दाहिने हाथ में नामे यामाल देगा। लेकिन फरिश्ता जब उसके हाथ में नामे यामाल देने आएगा तो ये अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे, फरिश्ता आमाल नामा पीछे कर लेगा और कहेगा कि तुम अपना उल्टा हाथ, अपना बायां हाथ बढ़ाओ। वो कहेंगे फरिश्तों से, क्या कह रहे हो, बायां हाथ? हमने तो नमाजें पढ़ी हैं, हमने तो रोजे रखे हैं, हमने तो हज किए हैं, हमने तो तहज्जुद पढ़ी हैं, हमें उल्टे हाथ में नामे यामाल क्यों दोगे? फरिश्ता कहेगा मैं ये कुछ नहीं जानता, मेरे रब ने तुम्हें उल्टे हाथ में नामे यामाल देने का हुक्म मुझे दिया है, बढ़ाओ अपना बायां हाथ। ये नमाजी, ये रोजदार, ये तहज्जुद गुजार, ये हाफिज, ये मौलवी, ये हाजी मजबूर होकर अपना बायां हाथ बढ़ाएगा और उसको उसके उल्टे हाथ में नामे यामाल दे दिया जाएगा। अब ये बाएं हाथ में नामे यामाल पढ़ेगा, खोलेगा, देखेगा ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, हर वर्क पन्ना उलटता जाएगा, पेज उलटता जाएगा, उसमें बुराइयां ही बुराइयां लिखी होंगी, उसकी एक भी नमाज का जिक्र नहीं, एक भी रोजे का जिक्र नहीं, एक भी हज का जिक्र नहीं, एक भी तहज्जुद का जिक्र नहीं। वो ये देखेगा, अपना नाम यामाल उठाकर बंद कर देगा, चीखेगा और चिल्लाएगा आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह इसमें तो मेरे गुनाह ही गुनाह लिखे हैं, हमारे नाम यामाल में तो बुराइयां ही बुराइयां लिखी हुई हैं, हमने जो नमाजें पढ़ी थी वो कहाँ चली गई, हमने जो रोजे रखे थे वो कहाँ चले गए, हमने जो हज किया था वो कहाँ चला गया, हमने जो तहज्जुद पढ़ी थी वो कहाँ चला गया, हमने जो सदका और खैरात किया था मस्जिदों में और मदरसों में जो हमने चंदा दिया था, ये नेकियां कहाँ चली गई, आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह मेरी नेकियों का क्या हुआ, मेरी नेकियां कहाँ चली गई। आवाज आएगी गैब से, ओ मेरे बंदे तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, एक मुसलमान के खिलाफ तेरे दिल में जो नफरत थी, इस नफरत ने, इस हसद ने, इस गीबत ने, चुगली ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया, अब तेरे नाम यामाल में नेकियां नाम की कोई चीज नहीं रही। तू अपने मुसलमान भाई से जला करता था, हसद किया करता था, उसको परेशान किया करता था, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा करता था, पीठ के पीछे उसकी गीबत किया करता था, तेरी गीबत ने, चुगली ने, हसद ने, कीने ने, बुग़्ज़ ने, इनाद ने तेरी दुश्मनी को खत्म, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया है। अब हमारे पास तेरे नाम यामाल में सिवाय गुनाहों के और कोई चीज नहीं। ये गीबत, ये चुगली, ये हसद, ये कीना, ये बुग़्ज़, ये इनाद, ये दुश्मनी, एक दूसरे से ये नफरत, कितनी बुरी
चीज है कि ये हमारी नमाजों को खत्म कर देती है, हमारे रोजे को बर्बाद कर देती है, हमारी इबादतों को चौपट कर देती है। हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन बाहर निकल के आए अपने भाई की गीबत करते हैं, ये नमाज हमारी खत्म कर दी जाती है, सवाब से हमें महरूम कर दिया जाता है। ईमानदारी के साथ बताइए हमारे समाज में ये बुराई चल रही है कि नहीं चल रही है, ये आम हो चुका है या नहीं हो चुका? कुरान पढ़िए, इन्नमल मुमिनून इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम। ये दो चीजें हो गई। पहले तो अल्लाह ने कहा इन्नमल मुमिनून इख्वा, सब मुसलमान मोमिन आपस में भाई हैं। पहले एक रिश्ता जोड़ा, पहले अहमियत बताई। देखो एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इज्जत उसी तरह करना चाहिए जिस तरह वो अपने भाई की करता। कोई अगर उसके भाई को गाली दे दे तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसे ही अगर कोई किसी मुसलमान को सताए तो इसको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, उसको अपने भाई की तरह समझना चाहिए। पहले एक रिश्ता जोड़ा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमान है वो तुम्हारा भाई है। और फिर दूसरी चीज बताई फअस्लिहू बैन अखवैकुम, जब तुम्हारे दो भाइयों के दरमियान किसी बात को लेकर तनाजा हो जाए, झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, किसी बात को लेकर मन मिटाव हो जाए, किसी बात को लेकर उन दोनों के दरमियान जुदाई हो जाए, तो ये गांव वालों की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि उन दो मुसलमान भाइयों के दरमियान उस लड़ाई को ज्यादा दिनों तक न रहने दें, बल्कि पूरा समाज मिलकर उन दोनों को मिला दे। फास्लिहू बैन अखवैकुम, समाज के लोगों को चाहिए कि उन दोनों की सुलह करा दें, उन दोनों को मिला दें। ये दूसरी चीज है। दो चीजों पर गौर करिएगा आज की तकरीर में। बस पहली चीज सब भाई हैं, और दूसरी चीज दो भाइयों के दरमियान, दो मुसलमानों के दरमियान, सिर्फ दो, यहां तो पूरे खानदान से दुश्मनी मोल लिए हुए, सिर्फ दो मुसलमानों के दरमियान अगर गांव में कोई लड़ाई है आपस में किसी बात को लेकर, और आपको मालूम है कि ये दोनों 1 साल से नहीं बोल रहे हैं, 2 साल से नहीं, तो ये पूरा समाज गुनाहगार होगा, पूरा गांव गुनाहगार होगा। पूरे गांव की और पूरे समाज की जिम्मेदारी ये बनती है कि उन दोनों के दरमियान सुलह करा दें।